गुड इवनिंग बच्चों, you all are welcome. Good evening everyone. Today is your non-pharma class. Okay, non-pharma में आपका इंग्लिश का क्लास है. Good evening everyone. आज हम टॉपिक लेंगे idioms and phrases. ठीक, idioms and phrases से भी क्वेश्चंस आते हैं. क्वेश्चंस जैसे कि कल भी जो हमने पढ़ा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, उससे भी आते हैं क्वेश्चंस. इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड सिनोनिम एंटोनिम, सब से 1 2 3 जैसा बनाने वाले का मन हुआ वो क्वेश्चंस देते हैं, है ना. 1 2 क्वेश्चन सबसे आता है. तो कोई भी टॉपिक ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है. सारे टॉपिक हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है, हमें सबकी प्रैक्टिस करनी है. ठीक, इको आ रहा है. डबल साउंड आ रहा है. ओके एक सेकेंड. ओके मैम, अभी क्या डबल साउंड आ रहा है आपको? कंप्लीट एग्जिट जाके वापस सेंड करो. ओके साउंड है. ओके. जिसको जिसको डबल साउंड आ रहा है वो कंप्लीट एग्जिट जाके वापस से ज्वाइन नाउ करो. उन्होंने 2 बार ज्वाइन नाउ कर दिया है, तो बैकग्राउंड में भी मैम की आवाज आ रही है और फ्रंट पे भी आ रही है. शिवम, तुमको डबल आ रहा है, कंप्लीट बंद करो और वापस से ज्वाइन करो, सही हो जाएगा. एग्जिट करके वापस से रीज्वाइन करो, सही हो जाएगा. 2 बार ज्वाइन नाउ कर दोगे तो 2 बार वीडियो प्ले हो जाएगा. डबल वॉइस आने लगेगा आपको. ठीक है, तो जिनको आ रहा है एग्जिट करके फिर से ज्वाइन कीजिए. ठीक, हाँ, बाकी सबको क्लियर आ रहा है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. सभी बच्चे आंसर दीजिएगा, अपने आप को इवेल्युएट करिए कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक है, आपको किस टॉपिक पे कितना मेहनत करनी है, ज्यादा मेहनत किस पे करनी है ना. और अपनी वोकैब्स बढ़ाइए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए. तो पहला क्वेश्चन आपका है इडियम्स एंड फ्रेजेस. पता है आपको, मुहावरे, वाक्यांश, है ना. तो मुहावरे यानी इडियम्स जो होते हैं उसकी मीनिंग बिल्कुल लिटरल नहीं होती है. लिटरल मतलब हिडन मीनिंग होती है उसमें. ठीक है, और जो हमारे फ्रेजेस होते हैं वो उनका जो भी फ्रेज होगा उनका लिटरल मीनिंग थोड़ा सा उनसे अंदाजा लग जाता है कि इसका मीन्स क्या होगा. ठीक, और मुहावरे यानी कि इडियम्स जो होते हैं उसमें हमारा बिल्कुल लिटरल मीनिंग नहीं होगा, उनका मीनिंग हिडन होता है. ये डिफरेंस होता है. डिफरेंस नहीं पूछा जाता है, मेन आपसे पूछा क्या जाता है कि आपको यहाँ पे इडियम या फ्रेज दे देंगे, व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस इडियम और दिस फ्रेज. ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें आपको सही टिक करना रहेगा. ओके, तो चलिए, टू कीप वंस फिंगर क्रॉस, आंसर दीजिए सारे, ट्राई जरूर कीजिएगा. वेरी गुड. तो इसका आंसर टू कीप वन फिंगर क्रॉस. देखा होगा हम लोग ऐसे जब होता है ना, कुछ होप करते हैं अच्छे के लिए, ऐसे करके बैठते हैं, रिजल्ट आने वाला होता है, अब आने वाला है. तो टू कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड मतलब उसका आंसर क्या होगा? जिन्होंने बी दिया है दे आर राइट. लास्ट में बताइएगा कितना आपने सही किया. ठीक, ठीक है, बी, होप फॉर सक्सेस, होप फॉर सक्सेस. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू हैव अ बोन टू पिक विथ समवन. इसका बताइए. टू हैव अ बोन टू पिक विथ समवन, स्टार्ट फ्रेंडशिप, हैव अ कंप्लेंट, शेयर फूड, इग्नोर समवन. टू हैव अ बोन टू पिक विथ समवन बहुत इजी नहीं है, है ना, क्योंकि हिडन मीनिंग होता है. और इजी उनके लिए जिन्होंने खूब प्रैक्टिस की हुई है. टू हैव अ बोन टू पिक विथ समवन, मेनली जब हम झगड़ा वगड़ा करते हैं, नाराज होते हैं किसी पे, तो इस तरह के फ्रेज उसके लिए यूज होता है. हिंट दिया मैंने. तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए सबके रॉन्ग आ रहा है. आंसर इसका हो जाएगा, देखते हैं, बी. ठीक है, हैव अ कंप्लेंट. हैव अ कंप्लेंट, शिकायत करना. हमने कहा ना आपसे, टू हैव अ बोन टू पिक विथ समवन बिल्कुल हिडन मीनिंग है इसका ना, इडियम्स, है ना. तो इसका कोई ट्रिक नहीं है. इसका मेन है आपका, कभी कभी हम रिलेट कर लेते हैं सिचुएशन को, उससे मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, है ना. और कभी कभी बार बार प्रैक्टिस करने से हमारे दिमाग पे ये बैठेगा. ठीक, तो इसका देखिए,
टू हैव अ बोन टू पिक विथ समवन, ये जो हमारा इडियम है, मुहावरा है, इसका यूज कहाँ पे होता है? मेनली किसी शिकायत करना है, झगड़ा करना है, ऐसी सिचुएशन में इनका यूज होता है। इसलिए इसका देखिए हैव अ कंप्लेंट, इसका मीन्स हमारा क्या होगा? हैव अ कंप्लेंट। ये आपको याद रखना पड़ेगा। टू हैव अ बोन टू पिक विथ समवन means have a complaint, means have a complaint. ओके, नेक्स्ट। भाई ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तभी आपका वर्ल्ड पावर बढ़ेगा, तभी आपको वो कैप्स बढ़ेगा, तभी ऐसे क्वेश्चन आपके सही होंगे। ठीक। टू टेक समवन फॉर अ राइड, टू टेक समवन फॉर अ राइड, देखिए इसका आंसर क्या होगा? आंसर सब लोग दीजिए। हाँ, होप इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, कोशिश हम लोग उसी टाइप के क्वेश्चंस को कर रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं, एग्जाम के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्वेश्चंस बना रहे हैं। टू टेक समवन फॉर अ राइड, गिव लिफ्ट, चीट और डिसीव, ट्रेवल टुगेदर, हेल्प समवन, बताइए इसका क्या होगा? टू टेक समवन फॉर अ राइड, राइड पे ले जाना है, घुमाने, मतलब हेल्प समवन कर दिया। हाँ, बताइए इसका ट्रेवल टुगेदर, बिल्कुल सीधा सीधा नहीं होगा। ठीक है, वेरी गुड। जिन्होंने बी दिया है, जिन्होंने बी दिया है वो उसी का होगा। टू टेक समवन फॉर अ राइड, इसका यूज जो है चीट या डिसीव जब करते हैं, किसी को धोखा देते हैं या किसी के साथ छल करते हैं, तब इस इडियम का यूज होता है। ठीक है, याद करिए इसको, टू टेक समवन फॉर अ राइड। टू टेक समवन, अबे छल क्या किया? राइड पे ले गए और वहीं पे। ठीक है, तो रिलेट करिए, कोशिश कीजिए, तब आपको ये मेमोराइज होगा। ठीक, याद करने की इसको क्रैम करिए, बार बार क्वेश्चंस को कीजिए। ठीक, होता नहीं है भाई, चीट किया, डिसीव किया, धोखा दिया। ठीक, धोखा कब देंगे? पहले आप उसको अपना विश्वास में लोगे, फिर लास्ट में धोखा तो उसी को बोलते हैं ना। तो टू टेक समवन फॉर अ राइड, इस इडियम का यूज कहाँ पे होता है? चीट और डिसीव। इसका मीन्स क्या होता है? चीट करना या डिसीव करना, किसी को धोखा देना या उसके साथ छल करना। ठीक, नेक्स्ट। हाँ, देखिए बी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन 4, टू बी इन द सेम बोट, देखिए टू बी इन द सेम बोट, टू बी इन द सेम बोट, आंसर दीजिए। ट्रेवलिंग टुगेदर, इन सेम सिचुएशन, यूजुअली बैड, एंजॉय जर्नी, वर्किंग टुगेदर, वेरी गुड। बी आंसर डी नहीं होगा। ठीक है, टू बी इन द सेम बोट का आपका सही आंसर होगा इन सेम सिचुएशन। क्या होगा इसका सही आंसर? इन सेम सिचुएशन। ठीक, टू बी, अब देखिए इसमें तो आप रिलेट कर सकते हैं, टू बी इन द सेम बोट, रिलेट कर लीजिए, सेम ही बोट में है हम लोग, एक ही नाव में, तो हम और तुम दोनों एक ही सिचुएशन में है। ठीक, तो थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा आपके लिए। तो इन सेम सिचुएशन, ठीक, इन सेम सिचुएशन। नेक्स्ट, टू बर्न वंस ब्रिजेस, टू बर्न वंस ब्रिजेस, इसका देखिए आंसर दीजिए फटाफट से, आंसर दीजिए। टू बर्न वंस ब्रिजेस, बिल्ड रिलेशंस, ट्रेवल फार, डिस्ट्रॉय फ्यूचर चांसेस, क्रॉस रिवर, ए बी सी डी, क्या होगा इसका? भाई इसमें क्या है? टू बर्न वंस ब्रिजेस, ब्रिज ही जला दिया, आप कह सकते हो ब्रिज जला दिया मतलब सारे रास्ते ही हमने बंद कर दिए, है ना। इसको रिलेट करिए, हमने ब्रिज जला दिया, टू बर्न वंस ब्रिजेस। ठीक, तो अब इसको हम रिलेट, इसका हमारा डिस्ट्रॉय फ्यूचर चांसेस, मतलब कोई चांस ही नहीं बचा, है ना, सारे रास्ते हमने बंद कर दिए। तो इसका सही आंसर सी होगा। बहुत लोगों ने इसका सी दिया भी है। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट, टू फेदर वंस नेस्ट, टू फेदर वंस नेस्ट, इसका आंसर दीजिए। टू फेदर वंस नेस्ट, build home, save money honestly, make money dishonestly, help others, आंसर दीजिए, कोशिश कीजिए सबके आंसर दीजिए। मेक मनी, ए, बिल्ड होम, टू फेदर वंस नेस्ट, इसका होगा फेदर वंस नेस्ट, एक तरह से किसी के घोंसले में पंख लगा देना, फेदर वंस नेस्ट। ठीक है, तो देखिए अब हमने आपसे कहा ना कि बिल्कुल लिटरल मीनिंग नहीं होगा, है ना। तो बिल्ड होम, सेव मनी, मेक मनी डिसऑनेस्टली, इसका जो मीन्स होता है, नहीं बी नहीं होगा, इसका होगा हमारा सी, मेक मनी डिसऑनेस्टली। ठीक है, मेक मनी डिसऑनेस्टली, गलत तरीके से पैसा कमाना।
पैसा बनाना, ठीक। टू फेदर वंस नेस्ट, इसका यूज कहाँ, इसका मीन्स क्या होता है, मेक मनी डिसऑनेस्टली, मेक मनी डिसऑनेस्टली, ठीक है। टू फेदर वंस नेस्ट, इसका मीन्स क्या हुआ, टू मेक मनी डिसऑनेस्टली, गलत तरीके से जब हम पैसा कमाते हैं ना। नेक्स्ट, टू हिट बिलो द बेल्ट, टू हिट बिलो द बेल्ट, कमर के नीचे वार करना। अब बताइए, फाइट फेयरली, एक्ट अनफेयरली, विन इजली, अवॉइड फाइट, क्या होगा इसका, बिलो द बेल्ट, बेल्ट के नीचे यानी कि कमर के नीचे वार करना, ठीक है। एक सेंस लगाया आपने, तो अब इसका आंसर क्या होगा बताइए, फाइट फेयरली, एक्ट अनफेयरली, विन इजली, अवॉइड फाइट। देखिए थोड़ा सा, अगर हाँ बी नहीं होगा, एक्ट अनफेयरली नहीं भाई, विन, बी 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 सी, वेरी गुड, ठीक है, जिन्होंने बी दिया वो बिल्कुल सही है, एक्ट अनफेयरली, ठीक है भाई, किसी के कमर के नीचे वार करना, ये फेयर एक्ट तो नहीं है, अनफेयर है, तो कंफ्यूज मत होइए, एक्ट अनफेयरली, टू हिट बिलो द बेल्ट, कमर के नीचे वार करना, ठीक है। तो हिंदी तो हमें वहां कोशिश कीजिए, हिंदी पे बिल्कुल मत जाइए, समझने की कोशिश कीजिए, बार बार क्वेश्चंस को कीजिए, तो आपके दिमाग में बैठेगा वो, है ना भाई। हर चीज की हिंदी मीनिंग जरूरी नहीं है आपको वो पता हो ना। और भाई जाहिर सी बात है, हमारा इंग्लिश का पेपर है ना, इंग्लिश का पेपर है, तो हमें इंग्लिश टू इंग्लिश, इंग्लिश में ही आप अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप कीजिए, है ना। टू हिट बिलो द बेल्ट, तो एक्ट अनफेयरली, ठीक, इसको रिलेट करके आपका इसका आंसर बी। टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट, स्मेल अ रैट, अब बताइए सेंस, कोशिश कीजिए आंसर दीजिए कि फाइंड एनिमल, क्लीन हाउस, सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग, रन अवे। सी 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 सी, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए कुछ का देखिए अपने आप से समझ में आ जाता है ना भाई, अब ट्रिक ऑफ एलिमिनेशन से भी हम कर सकते हैं, फाइंड एनिमल, क्लीन हाउस, रन अवे, बिल्कुल नहीं लग रहा है हमारा, सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग। टू स्मेल अ रैट का यूज हम कहां करते हैं, जहां पे कुछ गड़बड़ होने की आशंका, जहां पे कुछ गड़बड़ होने की, स्मेल अ रैट, ठीक है, तो उसका सेंस हमने क्या, कुछ गड़बड़ होने की आशंका हो, जहां पे सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग, ठीक, आंसर इसका हमारा सी। टू थ्रो अप द स्पॉन्ज, टू थ्रो अप द स्पॉन्ज, इसका मीन्स क्या होगा, क्लीन समथिंग, एक्सेप्ट डिफीट, स्टार्ट अगेन, इग्नोर फेल्योर, आंसर दीजिए। टू थ्रो अप द स्पॉन्ज, क्लीन समथिंग, स्पॉन्ज देखा तो क्लीनिंग पे दिमाग चला गया है। बी एक्सेप्ट डिफीट भी कोई बोल रहा है, कौन, जीनत, प्रियंका बी, कोई डी बोल रहा है, इग्नोर फेल्योर, यहाँ पे थ्रो अप द स्पॉन्ज, ठीक है, तो आपने स्पॉन्ज को एक थ्रो अप फेंक दिया ना, फेंक दिया मतलब अब हमसे सफाई नहीं होगी, सफाई से ही ले लीजिए, तो क्लीन समथिंग नहीं होगा, हमने क्या किया, यहाँ पे अपनी हार को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, हमने अपनी हार को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक, तो एक्सेप्ट डिफीट, आंसर इसका क्या होगा, एक्सेप्ट डिफीट, जिन्होंने बी किया खुश हो जाइए। नेक्स्ट, टू क्राई वोल्फ, टू क्राई वोल्फ, इसका आंसर दीजिए, कॉल फॉर हेल्प falsely, fear animals, shout loudly, run away। to cry wolf, ए एक ने बी भी दिया है, यानी कि fear animals, wolf, cry wolf, वेरी गुड, ए जिसके भी ए आंसर है वो बिल्कुल ठीक है, कॉल फॉर हेल्प falsely, भाई झूठ में ही किसी को हेल्प के लिए बुलाना, आपने वो गड़ेरिया वाली कहानी सुनी है ना, गड़ेरिया वाली कहानी है ना, कि वो झूठ में ही बुलाता है कई बार, है ना, उसी से ये लिया गया ये फ्रेज ना, तो इसका मीन्स टू क्राई वोल्फ, टू क्राई वोल्फ, तो इसका कॉल फॉर हेल्प falsely, ठीक है, झूठ आप कह सकते हैं कि आपको मदद की जरूरत नहीं है, फिर भी आप बुला रहे हो, एक तरह से किसी को बेवकूफ भी बना रहे हो यहाँ पे, है ना, तो ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक, कॉल फॉर हेल्प फास्टली, मदद के लिए आप कह रहे हैं, मदद के लिए झूठी गुहार लगाना, है ना, तो ए, तो हमारा जो है टू क्राई वोल्फ, इसका मीन्स क्या है, कॉल फॉर हेल्प फास्टली, ठीक, वेरी गुड।
जिन्होंने ए दिया वेरी गुड। टू कट कॉर्नर्स, टू कट कॉर्नर्स इसका देखिए, टेक शॉर्टकट, टर्न डायरेक्शन, सेव टाइम प्रॉपरली, वर्क हार्ड। आंसर दीजिए। ठीक है, वेरी गुड। आपको टू कट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स, टू कट कॉर्नर्स, तो इसका हमारा टेक शॉर्टकट, ठीक है, जो कि अनसेफ होता है और चीप वे होता है। ठीक, कट कॉर्नर्स खाली लिया, कॉर्नर कॉर्नर को कट करके सारी सेटिंग कर दी, तो शॉर्टकट नहीं। तो इसका मीन्स क्या होगा? टू कट कॉर्नर्स टेक शॉर्टकट, मीन्स क्या होगा? टेक शॉर्टकट। अनसेफ चीप वे, भाई ये हमारे लिए असुरक्षित भी है और चीप वे है, बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं है। मतलब हमें किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं लेना है, ठीक है। ट्रिक्स पे नहीं जाना है बहुत ज्यादा, ठीक है, ट्रिक पे भी जाइए लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, डोंट टेक शॉर्टकट। ठीक, तो टू कट कॉर्नर्स इसका मीन्स क्या हुआ? टेक शॉर्टकट्स। देखिए ए ऑप्शन सही है ना? हाँ, जिसका जिसका ए सही है, ज्यादा बहुत लोगों ने ए भी दिया है, एक दो लोगों ने खाली मिस्टेक करी। नेक्स्ट, टू बी एट 6 and 7, वेरी हैप्पी, कंफ्यूज्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड, काम, रेडी। क्या होगा इसका बताइए, आंसर कीजिए। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। टू बी एंड 6 and 7, मतलब 6 पे या 7 पे होना भाई अच्छी पोजीशन तो नहीं है ना। तो हमारे ख्याल से जो कंफ्यूज और डिसऑर्गेनाइज, भाई वेरी हैप्पी भी नहीं हो सकता, काम भी नहीं हो सकता, रेडी भी नहीं हो सकता ना भाई। आप 6 7 पोजीशन मींस टू बी एट 6 and 7, मतलब कंफ्यूज भी हो, आप अव्यवस्थित भी हो, डिसऑर्गेनाइज्ड भी हो, है ना। तो इसका आंसर हमारा हो गया बी, वेरी गुड। नेक्स्ट, टू टेक टू वंस हील्स, टू टेक टू वंस हील्स, wear shoes, run away, stand still and jump। बताइए इसका सही आंसर। आंसर सब लोग दीजिए, गैस ही कीजिए, देखिए आपका गैस कितना सही होता है अगर नहीं पता है तो। टू टेक टू वंस हील, ज्यादातर लोग स्टैंड स्टिल दे रहे हैं ना। टू टेक टू वंस हील्स मतलब जल्दी से भाग जाना, किसी डर या किसी स्थिति से भाग जाना ना, मतलब उसका सामना नहीं करना, भाग जाना किसी भी स्थिति से, डर के मारे आप भाग गए। तो अब बताइए क्या होगा? अब इसका होगा रन अवे, ठीक है, रन अवे, टू टेक द वंस हील्स, इसका मीन्स क्या हो गया हमारा? रन अवे, मतलब किसी भी स्थिति से भाग जाना, ठीक है, उसका सामना ना करना, डर के मारे वहां से भाग जाना। ठीक, तो इसका मतलब हमारा हुआ रन अवे। टू टेक टू वंस हील्स मीन्स हमारा हो गया रन अवे, ठीक है। बहुत ज्यादा लोगों के रॉन्ग, ज्यादातर लोगों ने स्टैंड स्टिल दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, थोड़ा सा हिंट दिया तो आपने आंसर सही कर लिया, ठीक। तो इट मीन्स आप प्रैक्टिस के बाद इसको सही कर लोगे, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर नया वर्ड आएगा तो आपको दिक्कत होगी, अगर आप उसको पढ़े रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं। टू टेक टू वंस हील्स, रन अवे। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, वर्क हार्ड, फाइट, पर्सनल इंटरेस्ट, हिडन मोटिव, हेल्प अदर्स। ज्यादा लंबे ऑप्शन देखे, फटाफट से इसको लगा दिया, यही होगा, है ना। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, ठीक है भाई, किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी रखना या व्यक्तिगत स्वार्थ रखना या कोई हिडन मोटिव होना, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, ठीक है, इसका मीन्स हमारा ये होता है, यानी कि हमारा क्या हो गया? पर्सनल इंटरेस्ट और हिडन मोटिव, ठीक। नेक्स्ट, टू पुट वंस फुट डाउन, टू पुट वंस फुट डाउन, वर्क स्ट्रांगली, रिफ्यूज फर्मली, फॉल डाउन, रन फास्ट। बताइए इसका आंसर। कोई नहीं हिंट देगा एग्जाम में, एग्जाम में कोई हिंट नहीं देगा, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, आपके दिमाग में खुद से हिंट आएगा अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो, ठीक है। आंसर दीजिए। हाँ, इसमें कुछ इसकी प्रैक्टिस करनी है, पता क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि आपको उसका मीन्स ही नहीं पता, है ना। तो
आप इसीलिए आप ईडीएम अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है ईडीएम्स के हर चीज का आप एटलीस्ट डेली कम से कम 50-50 क्वेश्चंस ही उनसे लगाइए, 50-50 बार बार उनको रिपीट कीजिए, तो दिमाग इसमें कुछ समझने का नहीं है, इसको आपको पढ़ना है, बार बार करना है, इसको आपको याद रखना है, दिमाग में बिठाना है, ठीक है। यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है कि ये रूल हमने आपको बता दिया और फटाफट से आपके सारे इडियम्स हो गए, सारे फ्रेजेस हो गए, कोई रूल नहीं है यहाँ पे, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। तो टू पुट वंस फुट डाउन, इसका भाई टू पुट वंस फुट डाउन, किसी भी चीज के लिए आपने बिल्कुल फर्मली बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया उसको, है ना, मना कर देना, इनकार कर देना उसको करने से, ठीक। तो हमारा यहाँ पे रिफ्यूज फर्मली, बिल्कुल दृढ़ता से, तो ये हमारे टू पुट वंस फुट डाउन, ठीक। टू पुट वंस फुट डाउन, आप कह सकते हो कि किसी के वंस फुट डाउन, उसको मतलब पैर खींचना, गिराना, या आप ये कह सकते हो किसी को दृढ़ता से आपने मना कर दिया कि मैं ये तुम्हारा काम नहीं कर पाऊंगी, फर्मली। आपको यहाँ पे इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, रिफ्यूज करना है बिल्कुल दृढ़ता से, ठीक। नेक्स्ट, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, to blow one's own trumpet, play music, praise oneself, encourage others, celebrate। बताइए क्या होगा इसका, बताइए, आंसर दीजिए इसका। भाई टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपना ही बिदुल आप बजा रहे हो, मतलब अपनी ही प्रशंसा कर रहे हो ना, ये तो थोड़ा इजी है अगर आपने इसको रिलेट किया ना। टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, भाई अपनी ही प्रशंसा किए जा रहे हो, अपनी ही बिदुल बजा रहे हो, मीन्स प्रेज वनसेल्फ, ठीक। नेक्स्ट, टू सिट ऑन द फेंस, टू सिट ऑन द फेंस, बताइए इसका। अवॉइड टेकिंग साइड्स, रिलैक्स, वॉच मैच, इग्नोर। इसका मुझे पता आप सब सही दोगे, दो फटाफट से आंसर, जल्दी से दीजिए तुरंत, ज्यादा टाइम अगर कोई लगा रहा है तो मतलब जल्दी से दीजिए आंसर। जेड ऑप्शन नहीं है भाई, हाँ अवॉइड, वेरी गुड, लेकिन अभी बहुत स्लोली आंसर आ रहा है, फटाफट से आंसर दीजिए। टू सिट ऑन द फेंस, बिल्कुल फेंस जाके चुपचाप किनारे पे बैठ के तमाशा देख रहे हैं, और किसी का साइड नहीं लेना हमको, भाई इनकी तरफ बोले कि इनकी तरफ बोले, है ना। तो हमारा हो गया अवॉइड टेकिंग साइड, क्या हो गया, अवॉइड टेकिंग साइड, टू सिट ऑन द फेंस, चुपचाप एक जगह किनारे पे जाके बैठ गए, ना मुझे इनका साइड लेना है ना मुझे इनका साइड लेना है, ठीक है। तो अवॉइड टेकिंग साइड्स, बिल्कुल सेफ जोन में हमको रहना है, ठीक है। तो इसका हमारा ए हो गया, नोट करते जाइए कितने के सही आप कर रहे हो इडियम्स, इडियम्स में आप कितने स्ट्रांग हो, स्ट्रांग नहीं है तो हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए 18 क्वेश्चन, टू बरी द हैचेट, टू बरी द हैचेट, स्टार्ट फाइट, एंड क्वारल, हाइड वेपन, फॉरगेट वर्क। टू बरी द हैचेट, टू बरी द हैचेट मीन्स, what is the means of this? To bury the hatchet, start fight, end quarrel, hide weapon, forget work। भाई टू बरी द हैचेट मतलब झगड़े को बिल्कुल समाप्त कर देना, झगड़े का अंत कर देना, सबका गलत, हमारा होगा इसका एंड क्वेरल, ठीक है। ये जो हमारा है टू बरी द हैचेट, इसका मीन्स होगा झगड़े को बिल्कुल खत्म कर देना, ठीक है। तो हमारा एंड क्वेरल, टू बरी द हैचेट, एंड क्वेरल, बिल्कुल लड़ाई खत्म, बरी कर दिया हमने, ठीक है, बिल्कुल जितनी भी हैचेट थी, जितना भी झगड़ा था, सबको हमने खत्म कर दिया, ठीक। तो एंड क्वेरल, एंड क्वेरल क्या हो गया इसका मीन्स, एंड क्वेरल, सभी का गलत था ज्यादातर, सभी का। नेक्स्ट, कोई बात नहीं, प्रिपरेशन ही तो हम कर रहे हैं ना अभी। To steal someone's thunder, to steal someone's thunder, take credit, create noise, fight, copy work। सही आंसर बताइए, 19 आंसर दीजिए। To steal someone's thunder, right? To steal someone's thunder, स्टील कर लेना किसी का कुछ, बिल्कुल किसी का जो जितना भी श्रेय है वो हमने ले लिया, सभी क्रेडिट, ठीक है।
क्रिएट नॉइस नहीं होगा। थंडर देखा तो नॉइस नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट मीनिंग नहीं है यहाँ पे, है ना। फाइट भी नहीं, कॉपी भी नहीं, टेक क्रेडिट। यहाँ पे हमारा स्टील, हमने स्टील कर लिया समवन्स थंडर, किसी का जो है श्रेय हमने ले लिया, तो हमारा इसका टेक क्रेडिट। टेक क्रेडिट बिल्कुल आपको लग रहा है बिल्कुल आसान इसलिए है क्योंकि आप इसको एक से दो बार करो, देखो फिर दिमाग में बैठ जाएगा, फटाफट आप आंसर दोगे, है ना। नेक्स्ट, टू गो डाउन इन फ्लेम्स, to go down in flames, burn something, fail badly, shine brightly, get success। मुहावरे हिंदी में तो बड़े माहिर है ना हम लोग, पर इंग्लिश के मुहावरे। to go down in flames, burn something, fail badly, shine brightly, get success। हाँ, to go down in flames, बिल्कुल देखिए, to go down बिल्कुल फेल हो गए हम, ठीक है, बिल्कुल फेल हो गए बैडली, ठीक है। टू गो डाउन इन फ्लेम्स, हम बिल्कुल यहाँ पे फेल हो गए, ठीक। टू गो डाउन इन फ्लेम्स, तो इसका हमारा फेल बैडली, ठीक, फेल बैडली। जी तो नहीं होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट, टू बी इन डीप वाटर्स, तुक्का तो मार सकते हैं ना, अब जी लगाने से अच्छा तो ABCD दे दो। टू बी इन डीप वाटर्स, स्कूबा डाइविंग, इन सीरियस ट्रबल, रिलैक्स्ड, लर्निंग। बताइए। अब बिल्कुल टू बी इन डीप वाटर, बिल्कुल गहरे, कहते ना मेरा दुख बहुत गहरा है, हाँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्या हो गया, इन सीरियस ट्रबल, सिंपल देखिए, इन सीरियस ट्रबल। चीजों को देखना, देखिए, देख के डरने से काम नहीं चलेगा, उसको पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, रिलेट करिए, ट्रिक लगाइए, ये आप कोशिश कीजिए कि इसको हम कैसे दिमाग में रख सकते हैं ना। तो इस लाइन पे अगर आप जाओगे तब तो ठीक है, और कठिन समझ के छोड़ दिया और जी ऑप्शन दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं है ना। तो इन सीरियस ट्रबल। नेक्स्ट, to turn over a new leaf, to turn over a new leaf, to turn a page of a book, start fresh, change life, forget, ignore। अब हमने यहाँ पे जो change life कर दिया, उससे फटाफट आप आंसर दे दोगे, है ना। स्टार्ट फ्रेश भाई, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, बिल्कुल इससे समझ में आ रहा है हमको ना कि स्टार्ट फ्रेश, बिल्कुल फ्रेशली किसी चीज का स्टार्ट करना, शुभारंभ करना ना। बी, ज्यादातर लोगों ने बी ही दिया, ठीक। अब इस चीज का ध्यान दीजिएगा, ईडियम एंड फ्रेजेस हमने आपको बताया, बिल्कुल जहां पे आपको लिटरल मीनिंग मिल रही है तो मीन्स वो फ्रेजेस है आप, और जहां पे आपको बिल्कुल हिडन है मीनिंग तो वो आपके ईडियम्स है ना। लेकिन मेन हमें यहाँ पे आपको मीनिंग पे जाना है कि आप उनकी मीनिंग अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, टू हैव कोल्ड फीट, टू हैव कोल्ड फीट, फीलिंग कोल्ड, लूज करेज, रन फास्ट, बी सिक। आंसर दीजिए। टू हैव कोल्ड फीट, सिंपल, टू हैव कोल्ड फीट, पैर बिल्कुल ठंडे पड़ जाना। क्या हो गया, बिल्कुल ठंडे पड़ गए पैर हमारे। कब होता है ऐसा, जब हम हताश निराश हो जाते हैं, यानी कि हम करेज को लूज कर देते हैं, करेज को लूज कर देते हैं, है ना। नेक्स्ट, टू निप इन द बड, टू निप इन द बड, स्टॉप अर्ली, ग्रोइंग अ प्लांट थ्रू इट्स पेरेंट प्लांट्स बड, इनकरेज, डिले। आंसर दीजिए। हाँ पता था, लंबा ऑप्शन देखा तो बस बी ही लगा देना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो लंबा होगा वही आंसर सही होगा, ठीक है। तो टू निप इन द बड का मतलब होता है टू निप इन द बड, ठीक है, बर्ड में निप करना, मतलब आप एक रिलेट करिए कि बिल्कुल बीच में ही किसी चीज को रोक देना। टू निप इन द बर्ड, बीच में ही किसी चीज को रोक देना, उसका पूरा नहीं हुआ, उसके बीच में ही आपने उसको रोक दिया, तो स्टॉप अर्ली। बर्ड ही है, निप कर दिया उसको, ठीक है, तो निप इन द बर्ड, बिल्कुल बीच में ही उसको रोक देना, मतलब स्टॉप अर्ली, स्टॉप अर्ली, ठीक। ये नहीं होगा, बड़ा ऑप्शन देख के कभी मत कीजिएगा, हो भी सकता है सही लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ना। नेक्स्ट, टू एड इंसल्ट टू इंजरी, टू एड इंसल्ट टू इंजरी, हेल्प समवन, मेक सिचुएशन वर्स, सॉल्व इशू, इग्नोर। बताइए इसका क्या होगा। टू एड इंसल्ट टू इंजरी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई टू एड इंसल्ट टू इंजरी,
इंजरी में इंजरी भी है, मतलब आपको चोट भी लगी हुई है और भी इंसल्ट करी जा रही है, तो सिचुएशन को और भी वर्स बना देना। आप कह सकते हो जले में नमक छिड़कना है, जले में नमक छिड़कना, ठीक है, मेक सिचुएशन वर्स, ठीक है, वेरी गुड जिन्होंने बी लिया। टू बीट द एयर, फाइट, मेक यूजलेस एफर्ट, एक्सरसाइज, रन फास्ट, ये तो बहुत आराम से कर लोगे आप, फटाक से आंसर दीजिए। टू बीट द एयर, बहुत बढ़िया भाई, एयर को बीट करने का कोई फायदा है नहीं है, तो मतलब मेक यूजलेस एफर्ट, मेक यूजलेस एफर्ट, है ना। नेक्स्ट, टू कैरी द डे, टू कैरी द डे, कैरी लोड, ऑप्शन देखिएगा, कैरी लोड, ट्रेवल, वेस्ट टाइम, विन विक्ट्री, बताइए आंसर इसका क्या होगा। 27 आंसर बताइए फटाफट से। टू कैरी द डे, विन विक्ट्री, ठीक है, किसी ने भी आंसर इसका ये नहीं दिया, जीत हासिल करना, टू कैरी द डे, कैरी द डे, टू कैरी द डे का मतलब हमने इसका क्या हुआ, जीत को हासिल करना, विन विक्ट्री, टू कैरी द डे, विन विक्ट्री, टू कैरी द डे मीन्स विन विक्ट्री, जीत हासिल करना, ठीक। नेक्स्ट, ठीक है, आज कितने क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो रहे हैं इडियम्स फ्रेजेस के। नेक्स्ट, टू कम टू लाइट, टू कम टू लाइट, शाइन करना, बिकम नोन, बी द सन ऑफ समवन्स लाइफ, ग्लो, आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए, वेरी गुड, आखिर में सक्सेसफुल हो जा रहा हूं। टू कम टू लाइट, आंसर बी, हाँ फिर वही करा, बी द सन ऑफ समवन्स लाइफ, लंबा देखा और आंसर दे दिया। टू कम टू लाइट, प्रकाश में आना, प्रकाश में आना मतलब बिकम नोन, हाँ, ज्ञान, आप किसी जान कहते हैं ना ज्ञान की तरफ बढ़ना, बिकम नोन, बनना ना, जानकार बनना, ठीक है। टू कम टू लाइट, इसका हमारा बी होगा, बिकम नोन, लंबा नहीं बताना भाई, शाइन भी नहीं होगा, टू भाई शाइन भी नहीं होगा, सीधा आंसर नहीं, शाइन नहीं होगा, बिकम नोन, टू कम टू लाइट, प्रकाश में आना, टू कम टू लाइट मतलब बिकम नोन, जानना, जानकार बनना, ठीक है। नेक्स्ट, to draw a blank, to draw a blank, write nothing, not doing anything, fail to get answer, draw picture, आंसर दीजिए। to draw a blank, बिल्कुल ब्लैंक हो जाना, ड्रॉ किया ब्लैंक मतलब कुछ ड्रॉ ही नहीं किया, बताइए क्या हुआ इसका। not doing anything, fail to get answer, to draw a blank, to draw a blank का मतलब होगा fail to get answer, fail to get answer, ठीक है। इसका क्या होगा, मिक्स आंसर आए हैं आपके, ज्यादातर रॉन्ग है, fail to get answer, ठीक। to draw a blank, to draw a blank का means to fail to get answer, fail to get answer, आंसर पता करने में फेल हो गया, to draw a blank, ठीक, कैसे होगा ठीक है, to draw a blank means fail to get answer, ठीक है, fail to get answer, ठीक, वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, कुछ याद ना आना, कपिल ठाकुर। नेक्स्ट, टू ईट हम्बल पाई, टू ईट हम्बल पाई, सेलिब्रेट, इग्नोर, अपोलोजाइज हम्बली, ईट फूड, टू ईट हम्बल पाई, बताइए इसका। वेरी गुड, इस तरह के हम्बल पाई, टू ईट हम्बल पाई, अपोलोजाइज हम्बली मतलब बिल्कुल अपनी गलती को स्वीकार कर लिया हमने, है ना, तो अपोलोजाइज हम्बली, कोई गलती हुई हमने उसके लिए अपोलोजाइज कर लिया, क्षमा मांग लिया, ठीक, तो इसका हमारा सी, बिल्कुल सिंपल है। टू हीट हम्बल पाई, टू हीट सॉरी टू ईट हम्बल पाई मीन्स अपोलोजाइज हम्बली, ठीक। नेक्स्ट, टू फॉल फ्लैट, टू फॉल फ्लैट क्या होगा इसका, स्लीप, फेल कंप्लीटली, रिलैक्स, फॉल डाउन, 31st का आंसर दीजिए एंड चेक योरसेल्फ, आज लास्ट में बताइएगा कितने सही थे आपके। फेल कंप्लीटली,
कोई ए दे रहा है स्लीप, नहीं भाई, टू टू फॉल फ्लैट का मतलब ये नहीं कि लेटे और सो गए, बिल्कुल फ्लैट पड़ गया, ठीक है। यहाँ पे आपका आएगा फेल कंप्लीटली, टू फॉल फ्लैट बिल्कुल आंधे मुंह गिर जाना, बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो जाना, फेल कंप्लीटली। नेक्स्ट, टू गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट, टू गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट, इसका मीन्स क्या होगा? रिजेक्ट, ट्रस्ट स्लाइटली, डाउट स्लाइटली, इग्नोर। 32 आंसर दीजिए। रिजेक्ट, ट्रस्ट स्लाइटली, डाउट स्लाइटली, इग्नोर, टू गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट। सी नहीं होगा, हाँ बी होगा, ट्रस्ट स्लाइटली। टू गिव बेनिफिट दिया वो भी डाउट, टू गिव बेनिफिट ऑफ डाउट का मीन्स क्या होगा? ट्रस्ट स्लाइटली, भाई थोड़ा भरोसा करना किसी के ऊपर, थोड़ा भरोसा करना, ठीक है। नेक्स्ट, टू हैंग इन द बैलेंस, टू हैंग इन द बैलेंस, फॉल, ब्रेक, बी अनसर्टेन, डिसाइड। आंसर दीजिए। टू हैंग इन द बैलेंस, हाँ बिल्कुल, बी अनसर्टेन, टू हैंग इन द बैलेंस, बी अनसर्टेन, बिल्कुल सर्टेन नहीं है, टू हैंग इन द बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट, टू कीप एट बे, टू कीप एट बे, इनवाइट, कीप अवे, फाइट, अलाउ एंट्री, इसका क्या होगा आंसर? टू कीप एट बे, वेरी गुड, टू कीप एट बे, कीप अवे, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए किसका किसका सही था, हाँ सबका सही है ज्यादातर। टू लीव इन द लर्च, टू लीव इन द लर्च, गाइड, सपोर्ट, अबंडन, हेल्प, इसका आंसर दीजिए, जल्दी से दीजिए, विदाउट डिले टाइम, विदाउट। टू लीव इन द लर्च, गाइड, सपोर्ट, अबंडन, हेल्प, बिल्कुल टू लीव इन द लर्च, बिल्कुल छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है। त्यागना, ठीक। तो अब आपको जिसको पता होगा अबंडेंस का मीन त्यागना होता है, तो बिल्कुल टू लीव इन द लर्च, बिल्कुल लड़खड़ाते हुए उसको छोड़ दिया, त्याग दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अबंडन, अबंडन। नेक्स्ट, टू मेक बोथ एंड्स मीट, टू मेक बोथ एंड्स मीट, ठीक है। स्पेंड फ्रीली, सेव मनी, मैनेज एक्सपेंसेस, अर्न एक्स्ट्रा, ए बी सी डी, क्या होगा इसका? टू मेक बोथ एंड्स मीट, वेरी गुड, मैनेज एक्सपेंसेस, टू मेक बोथ एंड्स मीट, मैनेज एक्सपेंसेस, वेरी गुड। जिन्होंने सी दिया वेरी गुड, ज्यादातर आपने इसमें सी दिया, कुछ कुछ देखिए अंदाजा हमें लग जाता है, या आपने प्रैक्टिस में कुछ किए भी ना, तो अंदाजा भी लग जाता है। टू मेक बोथ एंड्स मीट, स्पेंड फ्रीली, मैनेज एक्सपेंसेस, सेव मनी, अर्न एक्स्ट्रा, दिस इज सी, मैनेज एक्सपेंसेस। टू पुट द कार्ट, 37 क्वेश्चन, टू पुट, इंग्लिश लैंग्वेज की समस्या हो रही है, लेकिन भाई इंग्लिश है आपकी, तो भाई इसका समस्या, इसका एक ही तरीका, ज्यादा से ज्यादा रीड करिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, तभी आप इसे कर पाएंगे, इसका और कोई भी दूसरा तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। जितने क्वेश्चन हो उतने क्वेश्चन करिए। लैंग्वेज भाई जाहिर सी बात है, हिंदी इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ना वो आपका हिंदी में आएगा, वो इंग्लिश में ही आएगा, है ना। तो आपको उसे उसी तरह पढ़ के उसी तरह आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक। टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, कार्ट को ले जाके तांगे को हॉर्स के सामने ही खड़ा कर दिया, ठीक। मूव फास्ट, रिवर्स ऑर्डर, वर्क हार्ड, करेक्ट ऑर्डर, बताइए क्या होगा इसका? भाई डी कैसे करेक्ट ऑर्डर है ये? इज इट करेक्ट ऑर्डर? इसका हो जाएगा रिवर्स ऑर्डर। भाई ये एक तरह का रिवर्स ऑर्डर हो गया, होना क्या चाहिए था? हॉर्स के पीछे तांगा लगना चाहिए था, ना कि उसके सामने लाके खड़ा करने चाहिए। तो हमारा क्या हो गया? ये रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट अब आसान लग रहा होगा, है ना। नेक्स्ट, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू रीड बिटवीन द लाइन्स,
लाइंस के बिटवीन में पढ़ना, टू रीड बिटवीन द लाइंस, मेमोराइज, स्किप लाइंस, अंडरस्टैंड, हिडन मीनिंग, रीड लाउडली, ए बी सी डी, आंसर दीजिए। वेरी गुड, अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग, टू रीड बिटवीन द लाइंस, अंडरस्टैंड, बहुत अच्छा लगता है ना जब आंसर सही हो जाता है, अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग। नेक्स्ट, टू स्मेल ब्लड, टू स्मेल ब्लड, सेंस, वीकनेस, रन अवे, फियर, हंट, इसका क्या होगा बताइए। टू स्मेल ब्लड, टू स्मेल ब्लड, गिव द आंसर। फियर नहीं, स्मेल ब्लड, सेंस वीकनेस, वीकनेस को सेंस करना, ठीक है, वीकनेस को सेंस करने के लिए इसका यूज होता है टू स्मेल ब्लड। टू स्मेल ब्लड का मीन्स क्या होता है, सेंस वीकनेस। देखिए ए आंसर आपका सही है, ठीक। नेक्स्ट, नॉट डी, इट्स ए, सेंस वीकनेस। To take the bull by the horns, to take the bull by the horns, delay, run away, face boldly, avoid danger. To take the bull by the horns, बताइए, बुल को बिल्कुल हॉर्न पकड़ के खींचे लिए चले जा रहे हैं, है आसान काम है? नहीं भाई, बिल्कुल साहस का काम है ये। क्या है? साहस का काम। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, अब बताइए इसका आंसर, अब आ जाएगा सही। डिले, रन अवे, अवॉइड डेंजर, नहीं, बिल्कुल अब आएगा, बताइए। देखिए, बुल बाय द हॉर्न्स, उसकी सींग पकड़ के खींच लिया बुल को, तो बिल्कुल साहस का काम। तो क्या होगा, फेस बोल्डली, किसी चीज को बिल्कुल बोल्डली फेस करना, कि मेरा एग्जाम है, मैं उसे बोल्डली फेस करना है, डेली खूब जितने एज मच एज पॉसिबल क्वेश्चंस करना है, ठीक, फेस बोल्डली। नेक्स्ट, टू टर्न अ डीफ ईयर, टू टर्न अ डीफ ईयर, बिल्कुल, टू टर्न अ डीफ ईयर, हियर लाउडली, स्पीक लाउडली, इग्नोर डेलिबरेटली, लिसन केयरफुली। पता ये तो आसानी से हमें लगता है कर लोगे आप, देखिए देखिए करिए, ट्राई कीजिए। टू टर्न अ डीफ ईयर, टू टर्न अ डीफ ईयर, बिल्कुल सुनना नहीं कुछ, वेरी गुड ना। तो ये हमारा नहीं, डी नहीं होगा, लिसन केयरफुली हो नहीं सकता। टू टर्न अ डीफ ईयर, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब डीफ ईयर मतलब डीफ का मतलब क्या, बहरा ना, तो टू टर्न अ डीफ ईयर, बिल्कुल कुछ सुनना नहीं। तो आप कह सकते हो कि इग्नोर डेलिबरेटली, यानी आप किसी चीज को डेलिबरेटली जानबूझकर इग्नोर कर रहे हो, सुन के बिल्कुल अनसुना कर दिया आपने, है ना। तो ये हमारा इग्नोर डेलिबरेटली, ठीक। नेक्स्ट, टू वॉश वंस हैंड ऑफ, टू वॉश वंस हैंड ऑफ, इसका मीन्स क्या होगा, फिनिश वर्क, disown responsibility, help someone, clean hands, आंसर दीजिए। वेरी गुड, disown responsibility, disown responsibility, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना से मना कर देना। टू वॉश वंस हैंड, ठीक, disown responsibility। नेक्स्ट, इसका मीन्स क्या होगा, टू वॉश वंस हैंड, disown responsibility। नेक्स्ट, नेक्स्ट फटाफट से 50 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट, टू वियर वंस हार्ट ऑन वंस स्लीप, बताइए, टू वियर वंस हार्ट ऑन वंस स्लीप, टेकिंग केयर ऑफ अदर्स फीलिंग, इग्नोर फीलिंग, शो इमोशन ओपनली, हाइड फीलिंग्स। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर सही दे देंगे। टू वियर ओन्स हार्ट ऑन वंस स्लीप्स, स्लीप्स अपना, वेरी गुड, जिसने सीख गया। ए नहीं होगा, टेकिंग केयर ऑफ अदर्स फीलिंग यहाँ बिल्कुल नहीं है। वंस हार्ट ऑन वन स्लीप, अपना बिल्कुल दिल निकाल के अपने आस्तीन पे रख दिया, अगर आप इसका लिटरल मीनिंग ले लो, है ना, मतलब आप कह सकते हो दिल खोल के पूरा रख दिया सामने। तो ये क्या होता है भाई, कोई चीज आपने ओपनली, अपने मन की सारी बातें आपने कर ली, है ना, तो शो इमोशंस ओपनली, है ना, अब आपको ये आसान लगेगा। टू वियर वंस हार्ट वंस स्लीप्स, है ना, तो इसका मीन्स क्या हुआ हमारा, शो इमोशंस ओपनली, अपने इमोशंस को बिल्कुल खुल के किसी के सामने रख देना, है ना। नेक्स्ट, to work against the clock, to work against the clock, waste time, hurry against time, relax, work slowly,
आंसर दीजिए इसका जल्दी से। 44 क्वेश्चन। टू वर्क अगेंस्ट क्लॉक, बहुत जल्दी जल्दी करना किसी चीज को, हाँ, समय का विरुद्ध इसको एकदम जल्दी जल्दी करना, मतलब हरी अगेंस्ट टाइम, ठीक है, हरी अगेंस्ट टाइम। नेक्स्ट, टू वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, हरी अगेंस्ट टाइम, मतलब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना किसी चीज को। टू जीरो इन ऑन, टू जीरो इन ऑन, टू जीरो इन ऑन, इसका मीन्स क्या होगा? टू डू नथिंग, फोकस क्लोजली, इग्नोर, रन अवे। बताइए। जीरो इन ऑन, बिल्कुल जीरो इन ऑन, बिल्कुल फोकस करना, किसी चीज पे ध्यान केंद्रित करना, ठीक है, इसका वो तो हमारा इसका हो जाएगा फोकस क्लोजली। ठीक, अब पता चल गया। इग्नोर नहीं, इग्नोर नहीं, इग्नोर नहीं, याद रखिए इस चीज को। जीरो इन ऑन, जीरो इन ऑन, जीरो इन ऑन का मतलब बिल्कुल फोकस, ध्यान बिल्कुल केंद्रित करना, आप कह सकते हो जीरो इन ऑन ना, जीरो इन ऑन, बिल्कुल फोकस करना, फोकस करना किसी चीज पे, तो वो हमारा क्या हो गया? फोकस क्लोजली। इसका मीन्स क्या हो गया? फोकस क्लोजली। नेक्स्ट, टू कीप वंस चिन अप, टू कीप वंस चिन अप, टू बी प्राउड ऑफ समथिंग, इग्नोर, स्टे चेयरफुल, फील सैड। अब बताइए इसका क्या होगा जल्दी से। 46। दीजिए आंसर दीजिए, गिव द आंसर, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। टू कीप वंस चिन अप, बी इग्नोर नहीं होगा भाई, एक तो कोई है जो हर चीज में इग्नोर कर दे रहा है, इग्नोर ही कर दे रहा है क्वेश्चन को, इग्नोर नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल हंसते रहना, साहसी बने रहना, जैसी भी कोई भी सिचुएशन हो। टू कीप वंस चिन अप, बिल्कुल आप हंसते मुस्कुराते रह रहे हो भाई। चिन डाउन, चिन अप, मतलब आप हमेशा हर चीज का, कि हर सिचुएशन में आप खुश हो, हंसते रह रहे हो, तो स्टे चीयरफुल। हाँ, टू बी प्राउड ऑफ, इसमें देखिए समथिंग है ना, समथिंग नहीं, यहाँ पे टू कीप वंस चिन अप, हमेशा अपनी चिन को बिल्कुल ऊपर रखना, इसको मतलब आप रिलेट कीजिए ना इसको, बिल्कुल हमेशा खुश रहना, नजरें नहीं झुकाना, हमेशा हर स्थिति में खुश रहना, है ना, तो ये हमारा स्टे चीयरफुल, ठीक है, स्टे चीयरफुल, पॉजिटिव रहना, वेरी गुड। नेक्स्ट, to pull out all the stops, to pull out all the stops, delay, stop work, relax, make full effort। 47 क्वेश्चन, आंसर दीजिए जल्दी से। सी नहीं होगा, रिलैक्स नहीं है भाई, रिलैक्स नहीं रहना है। टू पुल आउट ऑल द स्टॉप, सारी रुकावटों को खींच के बाहर कर दिया, मतलब सारी, टू पुल आउट ऑल द स्टॉप्स, मतलब आपकी रास्ते में जो भी रुकावटें आ रही है आपने पुल कर दिया, खींच के हटा दिया, तो आप कह सकते हो मेक फुल एफर्ट, मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो भी रास्ते में रुकावटें आती जा रही है उन्हें खींच के बाहर कर दिया। टू पुल आउट ऑल द स्टॉप्स, आंसर क्या हो गया? मेक फुल एफर्ट। 48 क्वेश्चन, क्वेश्चन 48, टू सेट द बॉल रोलिंग, टू सेट द बॉल रोलिंग, इसका आंसर दीजिए। डिले, स्टॉप वर्क, स्टार्ट समथिंग, प्ले गेम। टू सेट द बॉल रोलिंग, बॉल को सेट किया रोलिंग के लिए, बताइए आंसर। बॉल को सेट कर दिया, वो क्या करेगी? रोलिंग। भाई डिले नहीं करना है, स्टॉप नहीं करना भाई, गेम तो नहीं प्ले कर रहा है, इतना सीधा तो नहीं, तो हमारा इसका आंसर स्टार्ट समथिंग, किसी चीज को स्टार्ट करना। टू सेट द बॉल रोलिंग, स्टार्ट समथिंग, ठीक है, टू सेट द बॉल रोलिंग, स्टार्ट समथिंग। नेक्स्ट, टू थ्रो लाइट ऑन, टू थ्रो लाइट ऑन, हाइड, कंफ्यूज, एक्सप्लेन क्लियरली, टू लाइट अप वंस वर्ड। आंसर, हाँ, लंबा देखा, कर दिया। टू थ्रो लाइट ऑन, टू थ्रो लाइट ऑन मतलब एक्सप्लेन करना क्लियरली, किसी चीज को एक्सप्लेन करना क्लियरली, मतलब किसी चीज को बिल्कुल आसान बनाना, उसे समझाना, है ना, तो टू थ्रो लाइट ऑन, इसका हमारा आंसर क्या होगा? ये जहां लंबा देगा बस वही किया, ऐसा नहीं है ना,
टू एक्सप्लेन क्लियरली। अब लास्ट आपका है टू वेदर द स्टॉर्म, इसका आंसर दीजिए। टू वेदर द स्टॉर्म, आंसर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट से। टू वेदर द स्टॉर्म, यानी कि कोई भी कठिन समस्या आए उससे सफलतापूर्ण निपटना, मतलब डिफिकल्टी से सरवाइव करना। ठीक, वेरी गुड। ठीक है, तो आंसर आपका सी हो गया। ठीक है, अब आपके कितने सही हुए देखिएगा। 50 में कितने सही हुए आपके? किसने किया इवेल्युएट अपने आप को? 7 सही हुआ। आज का थोड़ा इडियम्स था तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा। 3 सही हुए भाई, 35 सही हुए। वेरी गुड। 35 किसका? मुकेश कुमार, बहुत अच्छा किया आपने। किसी का 39, 38, वेरी गुड। और प्रैक्टिस कीजिए इडियम्स की, क्योंकि भाई इसमें हिडन मीनिंग होगा तो आपको प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, खूब प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इन्हीं को पढ़िए तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह फिर आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। मैं रोज यही कहती हूँ, डेली आपको एक एक पोर्शन लीजिए, जो वीक है उसके ज्यादा क्वेश्चंस करिए और जो आता है उसके भी क्वेश्चंस कीजिए। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट आपको टेंसेस पढ़ाते हैं। टेंसेस और उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका हम टेंसेस लेंगे। ठीक है, टेंसेस से बहुत तरह के क्वेश्चन क्योंकि बनते हैं, एरर वाले, एरर फाइंडिंग वाले बनते हैं, और टेंसेस से ही आपका नरेशन भी अगर आएगा, आपको नरेशन है एक्टिव पैसिव वॉइस है, जिसको टेंसेस को नॉलेज होगा उसी का। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम टेंस लेंगे आपका।